ये आजकल का जो लड़का सब है, बच्चा सब है, ये लोग मोटरसाइकिल लेता है और हन हन ले चल जाता है, एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आजकल का बच्चा माँ बाप के हाथ से बाहर है एकदम। इसीलिए हम अपने गांव में रोडवे नहीं बनाए हैं, न रोड रहेगा और न कोई फुर्र से उड़े। आज हम समीक्षा करेंगे एनडीए 3.0 की। कई लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि यूपीए 2.0 जैसा ही सरकार चल रही है। आज अब जाके 50 दिन पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार के तीसरे टर्म के, जहां वो पहले कह रहे थे कि ये 10 साल सिर्फ ट्रेलर है, बाकी की फिल्म अभी बाकी है। तो कोई भी विजन यहाँ पे नहीं बताया गया है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बस लाइव कैमरा एक्शन ही है। जहाँ एक और यूपीएससी के डिसेबिलिटी के स्कैम आ रहे हैं, नीट का पेपर लीक हो रहा है, यूपीएससी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे मर रहे हैं, लेकिन प्रधान सेवक से फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। टेररिस्ट पे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, जहाँ पर इंडियन आर्मी के जवानों को मारा जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी सरकार ही थकी हुई है। कोई रिएक्शन किसी का नहीं आ रहा है। आपका कोर वोटर जो मिडिल क्लास था, उस पर भी आपने तरह तरह के टैक्सेस लगा दिए हैं, जिससे कि मिडिल क्लास भी भड़का हुआ है। लेकिन मिडिल क्लास की तो आदत है, 2 दिन में वो भूल जाएगा और फिर आप ही को वोट डाल देगा। लेकिन अयोध्या के बाद बद्रीनाथ भी बाईपोल इलेक्शन आप हार चुके हो। बंगाल में टीएमसी बाईपोल इलेक्शन जीत गई है। तो प्रश्न ये है कि सरकार कब कौन सी अच्छी पॉलिसी लेकर आएगी, सरकार कब चाइना को आग दिखाएगी, सरकार कब पाकिस्तान में घर में घुस के मारेगी, या सिर्फ सरकार अब ये सिर्फ समय काट रही है, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाएगी। 2019 में 2014 में आपने राष्ट्रवाद पे वोट मांगा था, इंडियन आर्मी पे वोट मांगा था, लेकिन अब टेररिस्ट अटैक में हमारे जवानों को मारा जा रहा है, कई सारे घायल भी हो रहे हैं। कब आप जवाब देंगे, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कब आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे जैसे पहले करते थे, या फिर बस अब समय काटने का काम हो रहा है, ये 5 साल जैसे तैसे कट जाए, बस बात खत्म है। किसी मुद्दे पे सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या विजन है 100 दिनों का, वो भी कोई नहीं जानता। आगे क्या करना है वो भी कोई नहीं जानता। बस लाइव लाइट कैमरा एक्शन। G7 में चले गए, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा के आ गए। अगर G7 वाले आपको इतना ही पसंद करते तो वो G8 बना के आपको भी उसमें शामिल करते ना, तो आपका जाना ज़रूरी क्यों था। रशिया में अवार्ड मिला तो वो पूरे देश को मिला था, आप फॉरेन मिनिस्टर को भी भेज सकते थे, लेकिन आपका ही जाना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि जनता आपको देख देख के थोड़ा पक चुकी है। अब काम करिए, पॉलिसी मेकिंग करिए, नहीं तो ये सरकार भी आपकी चली जाएगी। अगली बार 180 सीट आना भी बहुत मुश्किल है। बाकी कानूनों में वैसे ही बहुत ज्ञान देती है सरकार, लेकिन अब एक नया कानून लेकर आई है कि आरएसएस वाले भी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से तो फिर हर पार्टी ऐसा ही करेगी, एक संस्था बना लेगी, उसमें लोगों को ज्वाइन करवा देगी, फिर उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि ये तो अपने आपके अपने वाले हैं। और ऐसे लोग जब सिस्टम में आएंगे तो यही अधिकारी जो है चुनाव करवाएंगे, और फिर चुनाव तो वैसे भी लोग मानते हैं कि निष्पक्ष नहीं है, आगे और भी बात खत्म हो जाएगी। दरअसल जब चुनाव में इनकी हार हुई, 240 सीट पे आ गए ये लोग, तब मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के जो बयान थे, इससे इनको समझ में आ गया कि आरएसएस गुस्से में है, इसलिए इनको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए इन्होंने इस तरह के चीज़ें लेकर आए। बाकी इन 50 दिनों में कोई कानून नहीं बना,
बजट भी कुछ ऐसा बहुत ग्रेट नहीं है जिसके लिए क्लैपिंग हो। बजट भी एकदम एवरेज था, मिडिल क्लास को तो वैसे भी कुछ नहीं मिला। म्यूचुअल फंड पे टैक्सेस बढ़ा दिए, प्रॉपर्टी बेचने पे टैक्सेस बढ़ा दिए, कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। बस ये सरकार बचाओ बजट था जिसमें बिहार और आंध्रा को मिल गया। एमपी जिन्होंने यहाँ पर लोगों ने सारी सीटें दी थी उसको कुछ नहीं मिला, गुजरात कुछ नहीं मिला। और इनके इन 50 दिनों में सारे उल्टे सीधे चीज़ें हुई हैं। टेररिस्ट अटैक बहुत सारे हुए हैं, उसके बाद कहीं पे छत टपक रही है, कहीं पे एयरपोर्ट की छत टपक रही है, कहीं पे स्टूडेंट मर रहे हैं, कहीं पे ट्रेन पलट रही है, कहीं पे पुल गिर रहे हैं। लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार बस क्रिकेट टीम के साथ फ़ोटो खिंचवा रही है। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या करेगी इस पे वो कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन कोई मेडल अगर गलती से जीते आए अपनी मेहनत से तो उस पर फ़ोटो खिंचवाना ज़रूरी है, उस पर फुटेज खाना बहुत ज़रूरी है। पिछले 10 सालों से कई ऐसी फील्ड है जहाँ पे सरकार ने कुछ नहीं किया है। जैसे लोग फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता पे भी बोलते हैं, तो बस सरकार ने एक गाइडलाइन जारी करके उसकी इतिश्री कर ली, कोई भी काम नहीं हुआ है। अब भी बहुत से टॉक्सिक कंटेंट ओटीटी पे और फिल्मों में देखा जा रहा है, लेकिन सरकार उस पर कुछ भी नहीं कह रही है। सरकार की ऐसी ही चुप्पी रही तो अगले आने वाले 3 स्टेट्स के चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। और ये 50 दिनों में कोई कार्य नहीं किए गए हैं रुपए को बढ़ाने के लिए, जो डॉलर के कंपैरिजन में गिरता ही जा रहा है। कोई काम नहीं किया गया महंगाई को कम करने के लिए, बस आंकड़ों में महंगाई घट रही है, आंकड़ों में बेरोजगारी घट रही है और सरकार बस फ़ोटो खिंचवा रही है। इसलिए एनडीए 3.0 यूपीए 2.0 जैसा लग रहा है। एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं, वैसे घोटाले सामने आ रहे हैं। यूपीएससी में डिज़ास्टर हो रहा है, लोग फर्जी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाकर एग्ज़ाम पास कर रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो रहा है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कह रही है। इसलिए सरकार को जवाब देना ज़रूरी है, नहीं तो यही नैरेटिव अपोजिशन वाले बना लेंगे, फिर आप हार जाओगे और फिर आप जनता को ब्लेम करते रह जाओगे। शुक्ला जी कहीं के इस एपिसोड में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।